नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम समेत रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर सभी ने बापू को किया नमन। राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता को उनकी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। 30 जनवरी मार्ग पर अर्पित की पुष्पांजलि। बोले गांधी, एक सोच जिसे नफरत नहीं मिटा सकते। बारामती में इकट्ठा की गई अजीत पवार की अस्थियां प्रयागराज संगम में विसर्जित की जाएंगी। परिवार में छाया मातम, गम में डूबे समर्थक। वाराणसी में अब मुक्तेश्वरानंद का यूपी सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा 40 दिन में गाय को घोषित करे राज्य माता, नहीं माने अहिंदू घोषित करेंगे। गोल्ड सिल्वर ETF में भारी गिरावट, चांदी में अचानक 24,000 की बड़ी गिरावट। सोने के भाव में 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट। पहाड़ों पर चारों तरफ बिछी की चादर, मैदान में शीतलहर, गलन से जीना मुहाल। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी की बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बलरामपुर आपको बता देते हैं, जहां पर रेत के नीचे दबा मिला अज्ञात का शव। खोटानपारा के सिंदूर नदी में रेत के नीचे शव मिला है। बता दें कि अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हत्या की जताई जा रही है आशंका। कोतवाली पुलिस की टीम मामले में जांच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। बलरामपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खोटानपारा के सेंदूर का ये पूरा मामला, ज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। हत्या की जताई जा रही है आशंका। रेत के नीचे दबा मिला अज्ञात का शव। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं। खोटानपारा की सिंदूर नदी में रेत के नीचे मिला शव। रेत के नीचे दबा मिला अज्ञात का शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। की जताई जा रही है आशंका। कबीरधाम जिले में महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष गंगोत्री योगी पर उनके सगे भाई ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने सब्जी काटने वाले हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर गंगोत्री को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना 27 की शाम पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव में हुई। पुलिस के अनुसार गंगोत्री योगी पारिवारिक कार्यक्रम में अपने बड़े भाई नेमनाथ योगी के घर गई थी। इसी दौरान नेमनाथ योगी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। विवाद शांत कराने के प्रयास में गंगोत्री योगी बीच बचाव करने लगी, तब आरोपी आग बबूला होकर रखे हंसिया से उस पर हमला कर दिया।
आरोपी फरार है। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। खबर सरगुजा से है, जहां पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर ने गांधी चौक के गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए, भजन गाए, 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद किसानों की समस्याओं के समर्थन में NH 43 पर सांकेतिक चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार पंजीकृत किसानों का पूरा धान समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही है। तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी करने, पूरा धान खरीदने और पारदर्शी टोकन व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। खबर जांजगीर से है, जहां पर पोराबाई नकल प्रकरण मामले की अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में दायर अपील की सुनवाई हुई। न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने फैसले में यात्रा पोराबाई, फूल साइन ऋषि, SL जाटव व दीपक जाटव को 5 साल सश्रम कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है। बता दें कि वर्ष 2008 में बिर्रा हायर सेकेंडरी परीक्षा के दस्तावेज में हेराफेरी पर मामला दर्ज हुआ था। पोराबाई 12वीं कक्षा प्रदेश में अव्वल घोषित हुई थी। पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा में छात्रों को दोष मुक्त करार दिया गया था।
खबर रायगढ़ से है, जहां पर विकासखंड घरघोड़ा में कयाग्राम के जंगल में हाथी के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों से हाथी के बच्चे का शव पड़ा होने की सूचना पाकर वन विभाग की टीम रवाना होने के बाद भी रात के समय अंधेरा होने से मौके तक नहीं पहुंची। डीएफओ ने बताया कि सुबह हाथी के नर बच्चे का शव पाया गया है, जिसकी उम्र करीब 1 वर्ष है। जांच में अत्यधिक ढलान पर 2 बड़ी चट्टानों की दरार में फंस जाने से मौत होने की संभावना है। बताया कि आंतरिक चोटों से अधिक खून निकलने से मौत होने की संभावना है। अभी भी आसपास के इलाके में हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिससे सतर्कता बरतते हुए एहतियात बरती जा रही। कल्याण बोर्ड में सेक्रेटरी पोस्ट में हूँ छत्तीसगढ़ शासन में। तो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है जिसमें हम अनाथालय और वृद्धा कल सुबह हम लोग पता चला है, मतलब परसों शाम को हमको पता चला था, फिर आते उधर विचरण कर रहे थे, तो इस कारणों से हम लोग कल सुबह इसको जा करके हम जांच किए और उसमें ये पाया गया है एक साल से कम वर्ष का एक हाथी का बच्चा था। वो दोनों पहाड़ के बीच में जो ढलान क्षेत्र में से थोड़ा स्लिप होते हुए एक दरार में गिरा हुआ था। तो प्राथमिक तौर से ये है वो गिरने की वजह से इंजीरियर्स के उसका डेथ हुआ है करके। बाकी आगे का जो पीएम रिपोर्ट जब हमको मिल जाता है उसमें क्लियर कट पता चल जाएगा। ठीक है। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने, जहां पर एक सौतेले पिता ने अपने ही 2 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पत्नी की यह दूसरी शादी थी। पहली शादी से 3 बच्चे हैं, जबकि मृतक बच्चा पहली शादी से हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपी का बच्चे के प्रति व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं था और वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर बच्चे के साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी आरोपी ने मासूम बच्चे को बुरी तरीके से पीटा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजन बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। को हमारे को सूचना मिली थी कि एक 2-2.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो बच्चे की मां ने उस टाइम पे हमें शिकायत दी थी कि बच्चा सीढ़ियों से खेलते हुए और गिर के उसकी मौत हो गई है। तो उस टाइम नॉर्मल रूटीन में हमने उसका पोस्टमार्टम वगैरह की सारी हमने प्रोसेस जो है वो करवा दी थी। उसके बाद में कुछ थोड़ा सा जैसे हम काम कर रहे थे इसी मामले पर, तो हमें कुछ थोड़ा शक हुआ, तो इसके बारे में हमने पूरी छानबीन शुरू की। तो छानबीन में हमें ये मिला कि जो लड़के का जो बाप है, जो मृत बच्चा है, उसका जो पिता है वो सौतेला पिता है उसका। तो वो जैसे फुटेज वगैरह कुछ हमने चेक करी, वहाँ पे पूछताछ की, तो उसमें ये पता लगा कि उसने सौतेले पिता ने इस बच्चे को मार दिया। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र पर भालकी गांव में लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने यह हमला सीवरेज के पानी की निकासी को लेकर किया था। पुलिस ने मौके से 3 वाहन और कई धारदार हथियार बरामद किए गए। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर आमसाक और हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब 26 तारीख को एक शिकायत हमें सुरेंद्र की, जो कि बाड़की का रहने वाला है, उसने एक शिकायत थी जिसमें कि रविंदर और अन्य 15 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया कि रविंदर
के आदमी लगभग 3 गाड़ियों में आए और हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें कि मौके पे पुलिस पहुंची और हत्या के प्रयास में और आर्म्स एक्ट में हमने पर्चा दर्ज किया। उसी के अंतर्गत हमने आज 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि और पंकज, इसको अरेस्ट किया है। जो पंकज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इस पे लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक ऐसा सनसनीखेज सामने आया जहां पर प्यार, विश्वास और धर्म के नाम पर एक युवती के साथ बड़ा छल किया गया। हिंदू पहचान बताकर मंदिर में शादी करने वाले आरोपी की जब असलियत सामने आई तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसकी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब सेक्टर 14 निवासी पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपीती सुनाई। 2022 में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई थी। तारीफ ने उसे अपने मालिक से भी मिलवाया, जिसने अपना आरोप बताया। खुद को हिंदू और कुंवारा बताकर आरव ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर और नवंबर 2022 में सोना रोड स्थित एक मंदिर में हिंदी रीति रिवाजों के साथ शादी की। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद जब वो गर्भवती हुई तो व्यवहार बदल गया। उसने युवती पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया। हद तब हुई जब डिलीवरी के समय आरोपी उसे अस्पताल में बेसहारा छोड़कर भाग निकला। सच्चाई का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के ही एक साथी ने बताया कि आरव असल में आरिफ है, जो पहले से शुदा है और 3 बच्चों का पिता है। असल सामने आने के बाद आरोपी उसे गांव ले गया, जहां उस पर नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। मना करने पर युवती को बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। खबर कानपुर से है, जहां पर बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना बिग बॉस जीतने के बाद अपनी जन्मभूमि कानपुर पहुंचे। कानपुर में के न्यूज से खास बातचीत में गौरव खन्ना ने पत्नी अभिलाषा से शादी टूटने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गौरव खन्ना की बातचीत के हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता ने इस दौरान गौरव खन्ना ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बिग बॉस के जो विनर हैं गौरव खन्ना आज अपनी कर्मभूमि पर हैं, जन्मभूमि पर हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप अपने घर पर आए हैं, कहेंगे कानपुर वासियों के? कि मेरा घर हमेशा मुझे बहुत खुले दिल से स्वागत करता है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं बिग बॉस जैसा शो जीत के अपने घर वापस आया हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे इतना प्यार दे रहे हैं लोग और सब आके कह रहे हैं कि आपने हमारे शहर का नाम रोशन कर दिया, तो मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। बिग बॉस की जो जर्नी रही है वो कैसी रही और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग किसका किरदार लगा है आपको? मुझे किसी का भी किरदार चैलेंजिंग नहीं लगा और शायद यही प्रॉब्लम थी सारे कंटेस्टेंट्स को मुझसे कि मुझे वो मूव ही नहीं कर पा रहे थे किसी बात पे। एंड मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
एंड जर्नी बहुत अच्छी रही है और मुझे बहुत कुछ सीखा है, अपने बारे में सीखा है शो में, क्योंकि वो शो खुद को ऊपर उठाने का था बशर्ते दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय। सो बाकी लोग उसमें लगे रहे, मैं अपने पे काम करता रहा। सबसे ज्यादा आपने क्या कुछ मिस करा है, और कानपुर के लोग कैसे होते हैं जब वहाँ बॉम्बे पहुंचते हैं, तो कैसा हो जाता है उनका रवैया या नेचर? हमें सीखने की बहुत एक लालसा रहती है, मुझे लगता है मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोलूँगा कि मैं कानपुर का हूँ और मैंने ये सीखा है कि यार जब भी आप एक नई जगह जाते हैं तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए रेडी रहा हूँ और आई थिंक वो मेरे करियर में हमेशा मुझे हेल्प किया है इसने। शो में भी मैं कोई भी शो करता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार मैं इतना बड़ा कुछ बॉडी ऑफ वर्क है मेरी या ये है। आई थिंक यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो। तो मैंने मेरी जर्नी बिग बॉस में अपने आप ही ये बताती है कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी वन। तानिया मित्तल के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि फरहाना भट्टो या फिर तानिया हो या और भी लोग हो, उन्होंने काफी आरोप भी लगाए थे आपको लेकर, और यहाँ पर हम लोगों ने आपके मम्मी पापा से जब बात करी तो उनको भी काफी बुरा लगता था, तो उसका जवाब आप नहीं देते थे, तो आपके मम्मी पापा कहते थे कि उनको जवाब देना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ कर देते? बस मैं शो जीत जाता हूँ और आई थिंक सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज एंड आई फील मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को दुख होता है, जाहिर सी बात है, हर माँ बाप को होगा। मैं भी उनके लिए कुछ बोलूँगा तो शायद उनके माँ बाप के लिए हो सकता है, मैं वो नहीं करना चाहता। आई थिंक मेरे लिए शो खत्म हो चुका है एंड जो लोग अंदर थे वो बाहर अच्छा खुश रहें, सब काम करें, जितना ज़्यादा काम मिल सकता है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मैंने जवाब शो जीत कर ही दिया है। अब आने वाले प्रोजेक्ट आपके कौन कौन से होने वाले हैं, या फिल्म का रुख करने? मैं अच्छे काम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। अगर कुछ ऐसा अच्छा आएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म में या फिल्म्स में, मैं ज़रूर करूँगा। सलमान सर ने खुद बोला है कि आई वांट टू वर्क विद गौरव, तो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट कर रहा हूँ कब बुला रहे हैं। आपकी शादी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में, या फिर बातचीत करी जाए कि आपकी शादी अब टूटने की कगार पर है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? फेक न्यूज़ पे मैं ज़्यादा तवज्जो देता नहीं। लेकिन आपकी वाइफ ने इंस्टा पे जरूर पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि हो सकता है कि हमारी शादी टूट सकती है। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा है, आप मुझे दिखाइए। आपको पता मतलब आप शादी को लेकर अभी भी रहेंगे? क्या मैं फेक सवाल, मतलब जो न्यूज़ चलती है मैं उस पे कभी जवाब देता नहीं हूँ। सो आई थिंक इट डज नॉट रियली इंटरेस्ट मी हियर टू आंसर दैट मैम। यूथ के लिए क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से बिग बॉस में आपने कहा कि फोन नहीं यूज करना होता था, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता था, और आज तो हर हाथ में फोन है, हर कोई फोन चला रहा है, तो यूथ के लिए क्या कुछ कहेंगे? फेक न्यूज़ पे भरोसा मत करो। जैसे मैम हमसे अभी पूछ रही हैं वही न्यूज़, आप ना थोड़ा मोबाइल कम यूज़ करिए। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। शी इज़ अ वेरी गुड रिपोर्टर। मैं बस ये कहूँगा कि अपने एजुकेशन के टाइम में आप ये जो मैं सिर्फ फ़ोन नहीं बल्कि जो बाकी सोशल मीडिया भी है और ये सारी चीज़ें भी हैं, आप अपना फोकस ज़रूर रखिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, और कोई भी चीज़ जो उससे आपको भटका सकती है उसमें थोड़ा कम तवज्जो दें। लास्ट क्वेश्चन, गौरव खन्ना क्या है? कानपुर से निकले हैं, बॉम्बे में काफी है, क्या है गौरव? गौरव खन्ना कानपुर का लौंडा है जिसने मुंबई जाके और बहुत कुछ सीखा है। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आई थिंक एक ऐसा इंसान है जो हमेशा सीखने को तैयार रहता है, ज़ीरो से स्टार्ट करने को तैयार रहता है, और अपने फैंस के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं मास्टर शेफ हो या फिर बिग बॉस हो, मैंने अपने फैंस के लिए ही किया, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि मुझे देखें। मैं बड़ा कम सोशली अवेलेबल रहता था, बट नाउ बिग बॉस से बाहर आके मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं सो दैट आई कैन कनेक्ट विद माई व्यूअर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ये थे हमारे साथ गौरव खन्ना, जिनका ये कहना है कि आजकल के जो युवा है वो फोन से जरूर दूर रहें, और जो अफवाहें फैलती हैं उन पर भी ध्यान ना दें। कहीं ना कहीं वो अपने गोल पर फोकस रखें और कड़ी मेहनत करके अपने गोल को हासिल करें। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबरों की शुरुआत लखनऊ से कर रहे हैं। हजरतगंज के ग्लोब कैफे में हुई जमकर मारपीट। कैफे कर्मचारियों ने ग्राहक की बर्तनों से पिटाई की। छन्नी, कलछुल, फ्राई पैन और भगोने से हमला किया है। देखते ही देखते हिंसा में पूरा का पूरा जो
जो बहस थी वो मारपीट में तब्दील हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्तनों से पीटा जा रहा है। टिकल इसका और बढ़ाने के बाद उसमें जो है कल ब्लड इलड निकल रहा था तो आपको पहले बातचीत हुई, फिर बहस हुई, उसके बाद बर्तन चलने लगे। खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बहस में बर्तन चले। और लखनऊ से खबर है, 19 मार्च को राष्ट्रपति का अयोध्या दौरा, हिंदू नववर्ष पर आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति 400 श्रमिकों को करेंगे सम्मानित। 400 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण सौंपी गई। चंपत राय को सौंपी गई वाल्मीकि रामायण।
आगे बढ़े, ललितपुर से खबर है। दिन दहाड़े युवक की चाकू से हत्या, चाकू से गोद गोद कर हत्या किए जाने से हड़कंप है। दुकान की रजिस्ट्री मामले को लेकर हुई हत्या। 35 वर्षीय कृपा सागर पटवा की हुई हत्या। प्रकाश अग्रवाल पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हत्या आरोपी ने अपनी पत्नी के सामने की हत्या। और लखनऊ में मुख्यमंत्री ने कोषागार, बजट और पेंशन प्रणाली में डिजिटल सुधारों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में व्यापक सुधार के निर्देश दिए और अब विभागीय मंत्री 50 करोड़ तक और वित्त मंत्री 150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर सकेंगे। इसके ऊपर मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक होगी। खबर लखनऊ से, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के जी पार्क में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धा और सम्मान के वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को नमन किया।
खबर कानपुर देहात से, जहां रनिया औद्योगिक क्षेत्र में मोरिनो नमकीन फैक्ट्री के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। टीम ने फैक्ट्री के दस्तावेज, कंप्यूटर, पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के सभी प्रवेश द्वार सील कर दिए गए और मालिक, प्रबंधक और कर्मचारियों को परिसर में ही रोक दिया गया और जांच जारी है। और खबर संभल से, हिंदू शक्ति दल ने भारत के राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने और कथित कट्टर गतिविधियों की जांच कराने की मांग की। संगठन ने मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक केंद्रों की फंडिंग और नेटवर्क की जांच करने की भी अपील की और ज्ञापन में कहा गया कि यदि किसी प्रकार की राष्ट्र विरोधी या अवैध गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तबलीगी जमात आतंकवादी संगठन है जो 2020 में कोरोना टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था। उसके बाद भी हमारी सरकार ने इसके खिलाफ काफ़ी 20 से 25 एफआईआर कराई। दिल्ली पुलिस ने की क्राइम ब्रांच ने इसके खिलाफ जांच की, मगर दुर्भाग्य की बात यह है उसके बाद भी इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें भी तबलीगी जमात आया। उसके बाद भी हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारी जांच एजेंसियां खुलेआम कहती हैं कि तबलीगी जमात के संबंध आतंकवादियों से हैं। अगर आतंकवादियों से हैं, ये देश की सुरक्षा से झूठ तो बोलेंगी नहीं। और खबर फर्रुखाबाद से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि एक शहीद दिवस के अवसर पर फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की उपस्थिति में भारत स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया।
और खबर संभल से, थाना चंदौसी पुलिस ने वाहन चोरी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 2 अभियुक्तों आरिफ और हुसैनुद्दीन को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया छोटा हाथी वाहन, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट वीडीआई और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तारीख 28 को शाम को थाना चंदौसी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद जुबैर है, उसका एक छोटा हाथी उसके गोडाउन में पड़ा था, उसकी चोरी कर ली गई है। उसकी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने 5 सीसीटीवी की टीम्स बना के विभिन्न क्षेत्रों में जहां से पॉसिबली ये लोग निकले हैं वहां पे दिखाए जा सकते थे, करीबन 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद में पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंची कि इस छोटे हाथी को चोरी करने के लिए एक गाड़ी अलीगढ़ से आई है, वो स्विफ्ट वीडीआई थी, और चोरी करने के बाद में छोटा हाथी अलग दिशा में निकल गया और स्विफ्ट वीडीआई वो अलग दिशा में निकल गई। और कानपुर के बिल्लौर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब बिजली के ट्रांसफार्मर भी सुरक्षित नहीं है। रदिका गांव में सोमवार रात घने कोहरे का फायदा उठाकर चोरों ने एक नहीं बल्कि 2 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सवाल ये कि इतनी बड़ी वारदात आखिर पुलिस की नजरों से कैसे चूक गई। सुबह 9 बजे कैसे पता चली? जब यहाँ लेबर निकले इधर से आलू के लिए, उन्होंने कॉल किया कि ट्रांसफार्मर आपका जो है उतर गया है। हाँ। कितने ट्रांसफार्मर उतरे हैं? 2 उतरे हैं। एक ये, एक और किसका? एक और सुमित। अच्छा, कोई शंका कौन उतार सकता है? ये कुछ जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं? ये कोई जानकारी नहीं। कानपुर नगर के बिल्लौर सर्किल में लगातार चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 महीनों में लगभग दर्जनों चोरियां हुई हैं। आपको बता दें, इस समय मैं मौजूद हूं कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील के ददिका गांव में, जहां पर आज सुबह किसान जब खेत पर पहुंचता है, जो उसको पता चलता है कि उसका ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही ट्रांसफार्मर है जो किसान को सुबह पता लगा कि उसका ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। ये ट्रांसफार्मर है, इससे जस्ट 2 खेत दूर एक और ट्रांसफार्मर है जो आज रात में चोरी हो चुका है। लगातार चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं चोरी रोकने में नाकाम नजर आ रही है। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ, नीतेश कटियार। और खबर ग्रेटर नोएडा से, आखेड़ा चौगानपुर से अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। बिना नक्शा पास कराए बनाए गए 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया गया। उन टावरों में 100 से अधिक फ्लैट बनाए गए और यह अवैध निर्माण खसरा संख्या 109 की भूमि पर किया गया था, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है। पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ठीक है हो गया। और संभल के चंदौसी पुलिस ने एटीएम चोरी के मामले में 22 वर्षीय आरोपी आदित्य पुत्र मदन लाल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 27 जनवरी को अपने साथी के साथ इंडियन एटीएम संयुक्त गेट पर चोरी का प्रयास किया और पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त उपकरण जैसे स्टील की पट्टियां, टेप, प्लास्टिक शीट, दस्ताने, ब्लेड, कटर, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और 1900 रुपये नकद बरामद किए।
दीपांशु कश्यप नामक इंडिया फर्स्ट नामक का एटीएम संचालित करने वाली कंपनी के व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि एक संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन इस तरीके के घोटाला किया जा रहा है कि एक व्यक्ति जब भी अपना ट्रांजैक्शन के लिए कमांड डालता है पैसे बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन एटीएम से विड्रॉल की रिसीट है वो मिल जाती है। थाना पुलिस के द्वारा इस संदिग्ध को फेस आइडेंटिफिकेशन करते हुए उसको चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद में उस व्यक्ति को चंदोसी से ही गिरफ्तार किया गया। तब पता चला कि उसका नाम आदित्य पुत्र मदनलाल है। और केंद्र सरकार द्वारा जारी नए यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में संबल एक सामाजिक संगठन ने भारत के राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियमों को वापस लेने की मांग की। संगठन का आरोप है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और छात्राओं के अधिकारों के खिलाफ है और संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ये जो काला कानून है ये भारत की अखंडता को बांटने के लिए है। एक तो ये कहते हैं कि साहब सब एक रहो, अब एक कहाँ करा, आपने पक्षपात कर दिया। अब रही शिक्षा की बात, शिक्षा की बात में राजा राम मोहन राय ने ही शिक्षित समाज को चलाया था। 5-5 व्यक्तियों को उन्होंने कहा था कि एक रात में 5-5 व्यक्ति सबको शिक्षित करेंगे। तो अब ये सीधा टारगेट स्वर्ण जाति के भी आया। स्वर्ण जाति ने ही शिक्षा को बढ़ाया है और स्वर्ण जाति ने ही देश को आगे बढ़ाया है। उनके खिलाफ जो हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए भारत सरकार ने जो एक कानून बिल पेश किया है, इसके लिए हम ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, कायस्थ सभी स्वर्ण समाज के लोग अखंड भारत परिषद अखाड़ा और विश्व ब्राह्मण संघ की अगुवाई में यहाँ पर आए हैं। और ये कानून जब तक वापस नहीं होगा इससे उग्र प्रदर्शन होंगे। और 22 फरवरी को स्वर्ण आर्मी के द्वारा दिल्ली घेराव है, दिल्ली पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन है हमारा। खबर मिर्जापुर से, जहां जिम के जरिए कथित धर्मांतरण और महिलाओं के शोषण के मामले में देहात कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी इमरान को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लेने की अनुमति प्राप्त कर ली है और रिमांड अवधि में आरोपी इमरान को जेल से बाहर लाकर उससे गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार इमरान पर जिम के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं से दोस्ती करने, उनके अश्लील वीडियो बनाने और बाद में दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप हैं। खबर बदायूं से, अवैध तरीके से संचालित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत का गंभीर मामला सामने आया। दातारगंज स्थित सिटी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल अवैध रूप से संचालित हो रहा था और महिला डॉक्टर ने भर्ती के समय मोटी रकम जमा कराई और गारंटी ली। परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ने पर वे मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया।
और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का